तो आप लोग कैसे हैं? सब ठीक ठाक? तो हम लोग आज न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि मेरा चैप्टर का नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। हम लोग लैंगिक जनन पिछले अध्याय में भी देखे थे, चैप्टर 1 में। तो उसमें क्या था? जीवों में जनन। लेकिन यहाँ क्या है? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, यानी कि जनन से संबंधित है। वहां पर जीवों से संबंधित था जनन के बारे में, और यहाँ से पुष्प के बारे में। हम वैसे पुष्प के बारे में बात करेंगे जो पौधे पुष्प खिलते हैं, यानी वैसे पादपों के बारे में बात करेंगे जो क्या करते हैं, जो पौधे पुष्प खिलते हैं। तो पादप जो है दो भागों में बांटा गया है। पादप को दो भागों में बांटा गया है। पहला है फेंड्रोगैमस, दूसरा है क्रिप्टोगैमस। अब ये क्रिप्टोगैमस है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है थाइलोफाइटा, फिर है ब्रायोफाइटा, फिर है टेरिडोफाइटा। और फेंड्रोगैमस में भी उसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है जिम्नोस्पर्म, दूसरा है एंजियोस्पर्म। तो हम लोग जो पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म के बारे में, जिम्नोस्पर्म नहीं बल्कि एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। और एंजियोस्पर्म में ही पुष्प खिलते हैं, खास करके जो है ज्यादा एंजियोस्पर्म में ही खिलते हैं। और हमको जो पढ़ाना है सिर्फ एंजियोस्पर्म के बारे में, यानी आवृत्ति जी। अरे पूरे जो चैप्टर जो मेरा है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, उसमें जो पढ़ना है सिर्फ क्या, एंजियोस्पर्म के बारे में। एंजियोस्पर्म जो है पौधे, सिर्फ पूरा चैप्टर उसी पर आधारित है। तो आइए हम लोग चलते हैं अपना चैप्टर पर। तो सबसे पहले मेरा चैप्टर क्या था? चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 खत्म हो चुका है ना। चैप्टर 2 है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। वहां पर किसमें था? जीवों में सिर्फ लैंगिक जनन। यहाँ पर क्या है? सिर्फ लैंगिक जनन पढ़ना था। वहां पर दोनों पढ़ना था, अलैंगिक भी पढ़ना था और लैंगिक भी पढ़ना था। लेकिन इस चैप्टर में जो है सिर्फ लैंगिक जनन पढ़ना है। किसमें? सिर्फ पादपों में पढ़ना है। किसमें पढ़ना है? सिर्फ पादपों में। वह कौन से पादप? जिसमें पुष्प खिलते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन उठता है, या क्वेश्चन जो आता है, एग्जाम में भी पूछता है ये क्वेश्चन, कई बार पूछा भी है। सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन है, ये पुष्प की संरचना है। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन जो है क्या है? पुष्प की संरचना। तो आइए हम लोग चलते हैं पुष्प की संरचना में। मान लो कि हम एक पुष्प बना दिए हैं, ये पुष्प बना हुआ भी दिख रहा है। अब ये पुष्प जो है, इसका हर पार्ट का, इसका पुष्प का जो है हर पार्ट का क्या है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा है। तुम सबसे पहले चलते हैं ये पुष्प के सबसे पहले डंठल से। ये पुष्प का आकार तो है, तो ये पुष्प किसका है? ये एंजियोस्पर्म वाले जो पौधा है, किसी का भी पुष्प हो सकते हैं। तो ये पुष्प जो है, सबसे पहले चलेंगे नीचे वाले भाग से, जो कि किससे जुड़ा हो? भूमि से जुड़ा हुआ हो। ये पुष्प के जो सबसे पतले भाग जो दिख रहे हैं, पतले हो या मोटे हो, इस तरह से जो दिख रहे हैं, इस भाग को हम बोलते हैं डंठल। क्या बोलते हैं इसको? डंठल। लेकिन इसको डंठल बोलते हैं, लेकिन इसका नाम क्या है इस पुष्प का? नीचे वाले भाग को, इसको बोलते हैं पुष्पवृंत। क्या बोलते हैं इसको? पुष्पवृंत। अब इसका मीनिंग क्या है? पुष्पवृंत का मीनिंग इसको क्या बोलते हैं? पेडिकल। पुष्पवृंत का मीनिंग क्या है? पेडिकल। यानी पुष्प के सबसे नीचे वाले भाग को क्या हम बोलेंगे? इसको पुष्पवृंत। इसको हम डंठल के समान संरचना देख रहे हैं, है ना। अब पुष्पवृंत के जैसे ही ऊपर जाएगा, उसका भाग क्या है? इस तरह से फूल गया है। पुष्प का जो है डंठल से जो ऊपर आया है पुष्प का भाग, उसको क्या इस तरह से फूल गया है। ये जो फूले हुए भाग जो है पुष्प के, है ना, डंठल के ऊपर जो है फूले हुए पुष्प जो है, फूले हुए भाग जो है, इसको हम क्या बोलेंगे? पुष्पासन। क्या इसका है? पुष्प आसन। यानी पुष्प का जो क्या है, यही आसन है। जो फूल जो है किसका है? ये पुष्प आसन जो है क्या है? इसी का आसन पर टिका हुआ है पुष्प, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे? जो फूले भाग को, पुष्प के डंठल से जुड़ी हुई संरचना जो है,
फूले हुए भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, पुष्पासन। इसका मीनिंग क्या है पुष्पासन का, थैलेमस। क्या इसको हम बोलेंगे, थैलेमस, THALAMUS, इसको क्या बोलेंगे, थैलेमस। अब ये जैसे ही आसन पर जो टिका हुआ है हमारे पुष्प, ये पुष्प किस पर टिका हुआ है, आसन पर, इसको हम क्या नाम दिए हैं, पुष्पासन, है ना। ये पुष्प जो है ना किस पर किया हुआ है, ईशान आसन, मतलब इसी पर आसन पर, इसी पर बैठा हुआ है आसन मार के, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पुष्पासन। अब ये पुष्प जो दिख रहा है पूरा, है ना, किस पर टिका हुआ है, पुष्पासन पर बैठा हुआ है ना। तो ये इसको हम क्या नाम देंगे, पुष्पासन, जिसको मीनिंग क्या बोलेंगे इंग्लिश में, थैलेमस। अब ये पुष्पासन से जुड़ी हुई संरचना है, इस प्रकार से पत्ते की तरह नजर आ रहा होगा, इस प्रकार से बोलिए, तो इस प्रकार से बोले तो, है ना, पुष्प के इस प्रकार की जो संरचना है सबसे नीचे वाले भाग को इस प्रकार से, उसको हम देखो क्या नाम देते हैं, ये वाले भाग जो है, ये वाले देखो है नहीं, इसको पुष्प की जो संरचना से जो इस वाले ये भाग है, इसको हम क्या नाम देंगे, इसको जो है इसको बोलेंगे हम बाह्य दलपुंज। क्या बोलेंगे, बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज को क्या फिर बोलते हैं, बाह्य दलपुंज को बोलते हैं बाह्य दल। क्या इसको बोलते हैं, बाह्य दल। अब बोलिए कि सर बाह्य दलपुंज कैसे हुआ, ये पुष्प की जो पत्ती जो दिख रहा है ये क्या है, एक समूह है, समूह चारों बगल रहता है, हम तो यहाँ 2 भाग दिखाए हैं सिर्फ, लेकिन हकीकत में अगर संरचना जो दिखता है पुष्प का चारों बगल इस तरह से रहता है, तो उस तरह से इस तरह से इसका पत्ता रहता है, क्या रहता है, यह समूह में रहता है, यानी 2 नहीं 4 रहता है, बहुत सारा मतलब गिरा रहता है, इस तरह से रहता है, इस तरह से गिरा हुआ चारों तरफ से, है नहीं। तो इस प्रकार के जो हम बोलेंगे इसको हम बोलेंगे सिर्फ क्या, बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि क्या है, एक समूह है इसका, किसका, बाह्य दल का। ये बाह्य दल का क्या है, एक समूह है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, बाह्य दलपुंज। और बाह्य दलपुंज का मीनिंग क्या है, कैलिक्स। क्या इसका है, कैलिक्स। और बाह्य दल का स्पेलिंग क्या है, सेपल। इसको हम क्या बोलेंगे, सेपल। अगर एक रहेगा सिर्फ हम इसको एक, ये एक जो है इसको एक जो पत्ती, इसको हम क्या बोलेंगे, सेपल। लेकिन इसको अगर हम समूह में देखें, अभी समूह में देख रहे हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, बाह्य दलपुंज। अब सेपल से जुड़ी हुई आकार जो ऊपर संरचना है, सेपल जो है ये है नहीं मेरा, ये सेपल से जुड़ी हुई जो संरचना है, जो इस तरह से क्या गया है, बड़े बड़े जो है पत्ते हैं, इस तरह से बड़े बड़े, है ना, ये कलर में आते हैं, रंगीन में, ये इस तरह से देखो, इस तरह से। मार्कर तो मेरा एक है इसलिए रंगीन पता नहीं चलता है, अगर रहता लाल पीला हरा तो हम और ढंग से समझा देते हैं। तो इस तरह से पता है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे दलपुंज। इसको हम क्या बोलेंगे, दलपुंज। ये दलपुंज क्या है, ये दलपुंज एक पुष्प की, पुष्प के जो संरचना होती है, एक समूह है ना, 1 है 2 है 3, इस तरह से बहुत सारे पुष्प में रहते हैं। ये क्या है, ये समूह है, इसीलिए उसको हम क्या बोल रहे हैं, दलपुंज। ये पुष्प का क्या है, ये पता है, इसका समूह है जिसको बोलेंगे दलपुंज। और इसका मीनिंग क्या है, कोरोला, इसको बोलते हैं दलपुंज को क्या बोलते हैं, कोरोला। लेकिन इसका जो एक जो पत्ता है इस तरह से, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सिर्फ दल। क्या बोलेंगे, दल। और इसका मीनिंग क्या है, पेटल। इसका मीनिंग क्या है, पेटल है, PETL। अब ये जो दलपुंज जो है बहुत सारे संरचना समूह से एकदम जुड़े हुए हैं, एक समूह से, जो पूरे समूह से जुड़ते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, दलपुंज बोलेंगे। और एक जो पत्ता रहेगा सिर्फ उसको हम क्या बोलेंगे, दल बोलेंगे, है ना। लेकिन ये दलपुंज जो है बहुत सारे समूह से जो होते हैं, जुड़े रहते हैं, यह बहुत रंग बिरंगे होते हैं, लाल पीला हरा, है ना, जैसा पुष्प की संरचना उस तरह से आकार के अनुसार से अपना अपना कलर में रहते हैं। ये जो दलपुंज है, जो इसका क्या कार्य है, ये दलपुंज का किसी कीड़े को आकर्षित करना। इसमें क्या होते हैं, इसमें सुगंधित होते हैं। यह कौन सा भाग है, यह सुगंधी वाले भाग हैं। और इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे सुगंधित होते हैं, और यह कीड़ों को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। यही भाग जो है पुष्प के दलपुंज, ये क्या करते हैं, कीड़ों को आकर्षित यही करते हैं। और जैसे ही कीड़े को आकर्षित करते हैं और कीड़े इस पर बैठता है, तो क्या होता है, ये परागकण क्या होते हैं, परागकण उसके पैर में चिपक जाता है, या कहीं भी तरह से फट उड़ जाता है, चिपक जाता है उसके हिलने डुलने से। तो क्या होते हैं, फिर यही परागकण किसी दूसरे पुष्प पर उड़कर, पक्षी जो है या कोई भी कीड़ा उड़कर चले जाते हैं, तो फिर क्या होता है, उस पुष्प में क्या होते हैं, परागण होते हैं। तो परागण जो हम पढ़ेंगे इसी में आगे से पढ़ेंगे। अब ये इसका क्या हो गया, इसका दूसरा भाग हो गया। अब इसका तीसरा भाग देखो, इस पुष्प का तीसरा भाग है जिसका नाम क्या है, पुमंग। क्या है, ये देखो, ये छड़े नुमा इस प्रकार से देख रहा है, इस तरह से, यहाँ से
क्या है, यह एक समूह है। किसका? पुमांग का। यह जो है पुमांग का एक समूह है। पूरे समूह को हम लोग देखते हैं, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है ना, 3 इधर भी है। इस तरह से इसका क्या नाम देंगे? इसका नाम देंगे पुमांग, जिसका मीनिंग क्या है? इंडोनेशियन। इसको हम पुंकेसर भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको हम पुंकेसर भी बोलेंगे, क्योंकि ये तो पुमांग समूह से बना हुआ है, यह एक समूह है। और इस समूह के आगे जाके इसको बोलेंगे पुंकेसर। पुंकेसर का मीनिंग क्या है? अष्टमेन है। पुंकेसर जो 2 भागों में बटे हुए होते हैं, एक पराकोष है, दूसरा क्या है? तंतु है। पहला क्या है? पुंकेसर 2 भागों में बटे होते हैं कि एक के हम पूरा समूह को हम बोलेंगे क्या? पुमांग। और एक ये जो इस तरह से है, एक छड़ीनुमा जो संरचना इस प्रकार से है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पुंकेसर। क्या बोलेंगे? पुंकेसर। अब पुंकेसर जो है 2 भागों में रहता है। कौन से भागों में रहता है? एक पराकोष, दूसरा तंतु। देखो इस प्रकार से रहता है। मान लीजिए ये मेरा क्या है? ये मेरा पुंकेसर है। पुंकेसर के 2 भाग है। क्या है? पुंकेसर है। और पुंकेसर के 2 भाग हैं। क्या बताए थे? पराकोष और तंतु। तो ये जो है, ये मेरा हो गया पराकोष। क्या हो गया? ये हो गया पराकोष। और ये डंठल में संरचना, ये लंबी छड़ी जो है, इसको हम बोलेंगे क्या? तंतु, या तो पुतंतु भी बोलते हैं, तंतु लिखते हैं। तो ये पराकोष के जो मीनिंग होते हैं क्या है? एंथर है। क्या है? एंथर। तो इस पर आता है ANTH, एंथर है। और तंतु को हम बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट। तंतु की क्या बोलते हैं? फिलामेंट। इसका कार्य क्या है? पराकोष जब परिपक्व, पुष्प जब परिपक्व होता है, यह पराकोष जो है ना, ये पराकोष ये क्या होता है? फट जाते हैं। जब फट जाते हैं तब कोई कीड़ा जब बैठते हैं पुष्प पर, उसके पैर में चिपक जाते हैं। और जैसे ही चिपकते हैं और वह कीड़ा किसी दूसरे पुष्प पर जाते हैं, तो क्या होते हैं? वहां पर भी परागण की क्रिया शुरू हो जाता है। ये पुष्प किसके कारण होते हैं? ये पुष्प पे कीड़ा किस लिए बैठते हैं? सुगंधित कारण के लिए। इसमें अलग अलग प्रकार के सुगंध होते हैं, इसलिए क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं पुष्प। कीड़े क्या होते हैं? कीड़े आकर्षित होते हैं इस पुष्प के सुगंधित कारण, कुछ रंग बिरंगों के कारण। अब मेरा चौथा जो भाग है, चौथा भाग है क्या है? ये बीच वाला, ये जो बीच वाला चौथा भाग जो दिख रहा है इस प्रकार से, ये क्या है? ये चौथा वाले भाग है। ये चौथा वाले भाग, इसको हम बोलेंगे जयांग। ये पूरा को हम क्या बोलेंगे? जयांग बोलेंगे। और जयांग का मीनिंग क्या है? गायनेशियम है। इस पूरे वाले भाग को क्या बोलेंगे? जयांग बोलेंगे। जयांग का क्या है? जयांग का मीनिंग है गायनेशियम। तो गायनेशियम क्या है? गायनेशियम में पूरा समूह है। क्या गायनेशियम? गायनेशियम में पूरा समूह है। और इस समूह से एक निकलता है नाम, इसका क्या? स्त्री केसर। इसका एक नाम भी क्या है? स्त्री केसर। स्त्री केसर को हम बोलते हैं अंडक। ये बीच वाले भाग को यहाँ पर जो होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अंडक। और ये जयांग जो समूह है, इसको पूरे भाग को क्या बोलते हैं? स्त्री केसर भी बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या है? पिस्टल। और अंडक, अंडक को बोलते हैं क्या? कार्प। क्या बोलते हैं? कार्प। CRP, कार्प। तो ये जयांग वाले भाग है जो हम देखो इधर दिखाते हैं। जयांग इस प्रकार से रहते हैं, इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से जयांग। अब ये जयांग के 3 भाग होते हैं। ये तीनों भागों, ये तो पूरा जयांग का समूह है जयांग, लेकिन ये जो पूरा है एक सिर्फ, उसको बोलते हैं स्त्री केसर, है ना। क्या बोलते हैं उसको? स्त्री केसर। अब इसके 3 भाग होते हैं। पहले होते हैं वार्तिकाग्र, फिर होते हैं वार्तिका, उसके बाद क्या होते हैं? उसके बाद होते हैं अंडाशय। ये तीनों भाग होते हैं। ये जयांग के 3 भाग होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे फिर इसी में। तो सबसे पहले भाग क्या है? ऊपरी भाग जो है उसको क्या बोलेंगे? वार्तिकाग्र बोलेंगे। और बीच वाले भाग को बोलेंगे वार्तिका। और सबसे नीचे वाला भाग जो फूल संरचना है उसको हम क्या बोलेंगे? अंडाशय बोलेंगे। ये जयांग का। अब हम इसमें पुष्प में समझेंगे कि पुष्प में नर भाग कौन होता है और मादा भाग कौन होता है। ये जयांग जो है ये पुष्प का मादा भाग है। जयांग जो है पुष्प का मादा भाग होता है। क्या होता है? मादा भाग होता है। और ये जो बताए हैं पराकोष पुतंतु, जिसको हम नाम क्या दिए? समूह है पुमांग यानी पुंकेसर। ये जो पुंकेसर है ये पुष्प का नर भाग होते हैं।
क्या होते हैं, नर भाग। और पुष्प में भी होते हैं नर और मादा। ये पुंकेसर जो है पुष्प के नर भाग होते हैं, और ये जयांग जो है पुष्प क्या होते हैं, मादा भाग होते हैं। तो ये सब हम चलेंगे इसके बाद में, किसको जयांग कहते हैं, किसको पुंकेसर कहते हैं, इसका वर्णन आएगा। यानी कि सिर्फ इसका डायग्राम पा के दिखा दी, इसका भी पूरा वर्णन होगा। ये जयांग है, जयांग का पूरा वर्णन होगा। और पुंकेसर है, पुंकेसर का भी वर्णन होगा। किस तरह से परागकोश फटता है, कीड़ा उस पर चिपकते हैं, है ना। किस तरह से कीड़ा चिपके हुए उसके परागकण, इसके अंदर परागकण होते हैं, इसके अंदर परागकोश के अंदर परागकण होते हैं। वही परागकण गिरते हैं और कीड़ों के पर में चिपकते हैं, फिर क्या करते हैं, उड़ के चल जाते हैं किसी दूसरे पुष्प पर, तो वहां पर परागण हो जाते हैं। तो ये मेरा पुष्प का था क्या, संरचना, और इसका भाग देना था क्या क्या संरचना में क्या क्या यहाँ पर क्रिया हो रहा है इस पुष्प में। तो हम लोग समझ चुके होंगे इतना में, या फिर से बता दें। जैसे मान लिया पुष्प है, पुष्प के सिर्फ 4 भाग होते हैं, वहां पर क्वेश्चन में लिखना आएगा एग्जाम में, तो पुष्प के कितने भाग होते हैं, तो इस पुष्प के सिर्फ 4 भाग होते हैं। ये दो भाग जो है हम सिर्फ इस पुष्प के समझाने के लिए हम बता रहे हैं। पुष्पासन और पुष्पगिरी पे ये भाग नहीं लिखना है, ये भाग लिखना नहीं है। ये दोनों भाग जो है क्या है, ये दोनों भाग लिखना नहीं, सिर्फ क्या लिखना है, इस ऊपर हम क्या बताए हैं, पुष्प के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, पुष्प के 4 भाग होते हैं। जो पहला भाग देखे हम बताए, पहला भाग ये इसका, ये पहला भाग क्या है, पहला भाग बाह्य दलपुंज हो गया। दूसरा भाग दलपुंज हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोरोला। तीसरा भाग पुमांग हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, पुंकेसर भी बोलते हैं। और चौथा भाग मेरा जो है क्या, जयांग हो गया। तो यही 4 भाग लिखना है एग्जाम में, है ना। बाकी ये दोनों जो है क्या है, साइलेंट रहता है, समझाने के लिए सिर्फ बोल रहे हैं, बता दिए हैं। ये सिर्फ पुष्प का डंठल है जो क्या है, इसका इस पुष्प का संरचना जो है खड़ा करने में सब मतलब सच्चे मतलब से हवा चला या किसी पे कारण जाते हुए मतलब है ठेस उस लग गया, तो ये जो डंठल में संरचना पुष्प का है, ये क्या करता है, ये बचाता है पुष्प को गिरने से। ये डंठल इसलिए है क्योंकि पुष्प को सहायता करता है कि क्या चीज के लिए, पुष्प को नहीं गिरने देता है हवा में, या तो किसी चलने के कारण से ठेस लगने से, इस तरह से ये बचाए रहता है। और ये फूले जो भाग है पुष्पासन, इस पर पुष्प क्या है, टिका हुआ है, आसन। ये क्या है, फूले भाग, इसको बोलते हैं आसन। ये जो पुष्प जो है इसी आसन पर टिका हुआ है ना, इसीलिए बोलते हैं इसको पुष्पासन, ये फूले भाग को। इसका अब इससे फूली संरचना से जुड़ी हुई पत्ता जो दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे क्या, दलपुंज। यहाँ शुरू होता है, देखो इसके 4 भाग, देखो एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया जो हर रंग बिरंग कलर के रहते हैं, यहाँ से इस तरह से, है ना। और तीसरा भाग मेरा देखो ये हो गया, जिसको बोलते हैं पुमांग। और चौथा भाग मेरे बीच वाला क्या, जयांग हो गया। ये पुष्प का जो संरचना है, हमको लगता हो कि कुछ बच्चों नहीं तो लगभग सब बच्चों को समझ में आ गया होगा, है ना। जिसको समझ नहीं आया होगा, हमें पुष्प की अलग अलग करके संरचना को हम क्या करेंगे, इसको वर्णन करते जाएंगे और क्या डायग्राम पढ़ते जाएंगे और उसको वर्णन करते जाएंगे। मेरा सबसे पहले जो पढ़ना था क्या, परागकोश को पढ़ना है। पुष्प की संरचना हम आज देख लिए हैं, कल हम लोग देखेंगे क्या, परागकोश। परागकोश कैसे होते हैं, परागकोश का हम उसको वर्णन करेंगे। और परागकोश के बारे में भी आते हैं एग्जाम में, पूछते हैं कि परागकोश क्या है, परागकोश का वर्णन करें, है ना, या तो परागकोश पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालें। ये सब जो है क्वेश्चन देता है। तो आज मेरा यहीं तक है ना। कल से क्या चलेगा, परागकोश चलेगा। थैंक यू, डन।